हेलो। प्रणाम मित्रों। आज मेरे वीडियो का थीम है बांग्लादेश पे जो हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं लगातार। एक वीडियो पहले भी बनाया था मैंने, लेकिन अभी भी वहाँ पे मंदिरों को तोड़ना, इस्कॉन मंदिर को तोड़ना, उनके सन्यासियों को जमानत नहीं होने देना, उनके वकीलों को मारपीट करना, ये जो गुंडागर्दी चल रही है सीधी सीधी दिखाई देती है, अंधे को भी दिखाई देती है। लेकिन हिंदुस्तान के दलों को, उसमें दोनों पक्ष विपक्ष दोनों शामिल हैं। विपक्ष को तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा और उनको कोई दुख भी नहीं है। पक्ष को ऐसा लगता है कि असमंजस में है। अभी थोड़ा मिर्च मसाला कम है। ये राजनीतिक दलों को हिंदुओं के मरने कटने की उतनी चिंता नहीं है जितना मिर्च मसाले की चिंता है। अपनी अपनी सोचने का तरीका होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विपक्षी दलों पे एकदम सही साबित होता है कि इनको इतना भी रहम नहीं आता कि वो हमारे अपने हैं, हिंदू हैं, उनके ऊपर हमला होता है, मारकाट होती है, औरतों पे बच्चों पे अत्याचार होता है। एक भी बच्चे के साथ ये नहीं होना चाहिए कि वो मारकाट का, अत्याचार का, अनाचार का शिकार अगर हो गया तो लानत है इस देश के ऊपर। बहुसंख्यक होने के इसका जो गुण है उसके ऊपर लानत है। और इस लानत में दोनों पक्ष विपक्ष शामिल हैं। और ये मठाधीश, शंकराचार्य, सारे शामिल है इसमें। तो जब भी मैं बांग्लादेश पे बोलता हूँ, मोदी के खिलाफ जो बात जाती है उस पर बोलता हूँ, तो तुरंत मेरे मित्र जो है, मेरे प्रिय मित्रों के फोन आते हैं कि स्वामी जी। मैंने कहा क्या हो गया भाई, कि ये क्या कर रहे हो आप? सोचो 15 साल की मेहनत आपकी, और मोदी जी के खिलाफ ऐसे बोले तो हम तो सोच रहे स्वामी जी को अवार्ड मिलेगा तो हमें खुशी होगी। मैंने कहा भाई तुम अपनी खुशी तुम मेरे मेरे पीछे मत मनाओ, क्योंकि मैं मस्त आदमी हूँ, कोई भरोसा नहीं, मेरे को कोई अवार्ड वार्ड मिलेगा नहीं, इसलिए वो सपना मत देखो। और सपना देखो तो अपना व्यक्तिगत देखो भाई, मेरे बहाने मत देखो, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं बिना भरोसे का आदमी हूं। कब क्या बोलूं, कब अपनी मस्ती में क्या बोल जाऊं, क्या कर जाऊं, कुछ भरोसा नहीं। आप जैसे समझदार आदमी, देखो मेरे को लगाम कैसे लगा रहे, आप जैसे समझदार आदमी ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? तो मैं बोला मेरे भरोसे चल रहा ही नहीं। अरे भाई मेरे भरोसे नहीं चल रहा, तुम यार काय को मेरे भरोसे चल रहे हो? माफ करो मुझे अवार्ड वार्ड कुछ चाहिए भी नहीं। और मेरे जैसे आदमी को अवार्ड मिलता है क्या? देखा है आज तक इतिहास का उठा के देखो, मेरे जैसे आदमी को अवार्ड? अरे सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन मेरे जैसे आदमी को अवार्ड नहीं मिल सकता। और ना मुझे मिलने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। नहीं तो अपने बनाए हुए मोदी, मेरा लगाया हुआ पेड़, और उसको कोई पत्ता भी तोड़ता है तो कितना दुख होता है। कभी अपना लगाए हुए पेड़ के साथ में ये करवा के देखना, कोई नीम का पेड़ लगा के दांतुन तोड़ेगा तुम्हारी मिर्ची लगेगी। तो नरेंद्र मोदी मेरा लगाया हुआ पेड़ है भाई, मैं उसके खिलाफ कुछ बोलता हूं तो बहुत सोच समझ के बोलता हूं, 4 बार सोच के बोलता हूं। लेकिन देखो मित्रों, सीधी सीधी बात है, मेरा एक ही फंडा है कि अगर गलत को गलत ना कह सके तो बाला साहब ने कहा है कि वो ताली बजाने वाले हिजड़े से कम नहीं। बाला साहब तो यहां तक कहते हैं कि जो सड़क के ऊपर साड़ी पहन के ताली बजा रहे, नाच रहे, गा रहे, ठुमका लगा रहे, वही हिजड़े नहीं है।
हिजड़ा वो भी है जो सही को सही नहीं कह रहा। तो मैं सही को सही ना कह के बाला साहब की नजर में ताली बजाने वाला तो बनने वाला नहीं मैं। चाहे कुछ भी अवार्ड वार्ड रखो, एक तरफ अवार्ड मिल रहा है, एक तरफ बाला साहब का मुझे ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि स्वामी आनंद भारती ताली बजाने वाला नहीं है, गाली बजाने वाला है गरियाने वाला है। तो विपक्षी दलों को क्या बोले इनको, अरे क्या से क्या हो गए। कभी विपक्षी दल की एक साख होती थी, कैसे कैसे लोग विपक्ष में रह के गए हैं, उनका आप देखिए इतिहास है। और अब क्या हो रहा है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। ये कैसे हो गए? लगता नहीं कि इस देश का विपक्ष बोल रहा है, मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने कसम खा रखी है कि ना सुधरेंगे और ना किसी को सुधरने देंगे। खड्डे में गिरने की पक्का इनका इरादा है, ये गाड़ी को खड्डे में गिरा के मानेंगे। चलो कुछ सिलसिला तो निकले। तो विपक्षी दलों का एक फर्ज होता है, वो इनको फर्ज की चिंता नहीं है, इनको चिंता काय की है कि हमारे वोट टूट जाएंगे। अरे वोट वैसे भी टूटेंगे भाई तुम्हारे, अभी देखते जाओ। अभी तेल देखा, तेल की धार नहीं देखी, अभी तेल की धार दिखेगी। ये 4.5 साल बचे हैं अभी इस टाइम में, ये 3rd कार्यकाल है ना, इसमें तेल की धार दिखेगी। और वो तो गलती हो गई, 400 पार नहीं हुए, नहीं तो अभी तक धार दिख भी जाती। वो सत्तारूढ़ पार्टी, ये बीजेपी की और अलायंस की, एनडीए की गलती है, नहीं तो 400 पार पब्लिक की और कार्यकर्ताओं की भी थोड़ी भूल रही है। वोटर्स की कोई गलती नहीं है इसमें, नागरिकों की कोई गलती नहीं है। मतदाता एकदम अलर्ट था, लेकिन वो कहते ना, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, वो हाल हो गया था आपके चुनाव में। तो भुगत लिया, लेकिन तेल की धार तो दिखेगी, आप देखते रहिए। मोदी इतना कमजोर भी नहीं है। मोदी को समझने में भूल मत कर लेना मित्रों, विपक्षी दल के मित्रों, भूल किया तो भुगतोगे। मैं जो मोदी जी को कंडेम कर रहा हूं, उसके पीछे कारण यही है कि मुझे मोदी जी की चिंता नहीं है, मुझे मेरे हिंदू भाइयों की चिंता है, उन बहनों की चिंता है, उन माताओं की चिंता है, उन बच्चों की चिंता है जिनके साथ में अनाचार, मारकाट ये हो रहा है। मंदिर तोड़ा, मंदिर फिर बन जाएगा, लेकिन आपने जिन बच्चों को, जिन माताओं को, उनके ऊपर अगर अत्याचार किया, वो दोबारा किसी कीमत पे तुम लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। और मोदी जी से मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि ये ठीक नहीं है। शांति दूत का अवार्ड नहीं मिले कोई बात नहीं, जनता आपको क्रांति दूत का अवार्ड दे देगी। जनता माने मैं स्वामी आनंद भारती आपको क्रांति दूत का अवार्ड देने के लिए आपको चाहिए तो मैं पूना की धरती से, ओशो आश्रम की धरती से लेके और आपके घर तक